तो आज के दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि एक स्कूल ओनर का दिन कैसा रहता है। तो सबसे पहली बात ये रहती है कि इस समय जो स्कूल का शासन आदेश ये है कि आपको पूरा दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि एक स्कूल ओनर एक स्कूल डायरेक्टर की लाइफ कैसी होती है। तो 5 बजे जिम खुलता है, 5:10 5:15 तक। तो हमारा प्रयास यही रहता है 5:15 हो रहा है सुबह का कि हम उसको जिम पहुँचें, क्योंकि जिम करने से ये फायदा होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी फिजिक अच्छी रहती है, आप प्रेजेंटेबल रहते हो। तो कोई गार्जियन आया या कोई भी अधिकारी आया तो उस केस में आप बहुत कॉन्फिडेंशली बात कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि इस समय स्कूल टाइमिंग लगभग 7:30 से 10:30 चल रहा है, हमारे 11 तक चल रहा है। और CBSE का रूल है कि जब तक स्कूल में एक भी बच्चा है आपको रुकना पड़ेगा और अपनी लाइबिलिटी भी होती है। कोई अपना बच्चा छोड़ा तो मेरा नियम ये है कि जब तक स्कूल टाइमिंग है, जब तक एक भी बच्चा निकल नहीं जाता तब तक हम स्कूल में रहते हैं। 5:15 हो गया तो हम जिम करेंगे 6:40 तक। 6:40 के बाद से सीधा स्कूल निकलेंगे और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कैसे चलती है। पहले जिम के ओनर है सती भैया से। सती भैया काफ़ी नेचर अच्छा है। तो भैया देखिए, हमारा भी स्कूल है, हमको भी जाना पड़ा। आपको अभी ब्लॉग में दिखाया कि कोई भी जिम में भी आया नहीं है। इस समय मानिए सुबह 5 बज रहा है, इस समय सबको नहीं आ पाएगा, लेकिन बिजनेस करना सबको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल को ध्यान नहीं देता है कि इसके पीछे आप सुबह 4:30 बजे उठना, फिर यहाँ पे आना पड़ना। तो आप क्या बताना चाहेंगे भैया अपने बिजनेस के बारे में? लगे रहते हैं, सबको कोशिश करते हैं कि कोई हमसे पहले ना आए। सबसे पहले आना मजबूरी भी है कि ज्ञान नहीं आएंगे तो गेट कैसे खुलेगा। तो यही पीछे बैक स्टेज में यही स्ट्रगल है बिजनेसमैन का। स्कूल पहुँच चुके हैं और चाय ले लिया है, चाय के लिए सॉरी, हम स्कूल पहुँच चुके हैं और रास्ते से दूध ले लिया ताकि चाय बन जाएगा। और यकीन मानिए ये चाय ले लिए हैं, दूध बन जाएगा, ये मैंने लगातार 3 बार बोला है। और ये तीसरा टेक था ये लाइन बोलने के लिए। तो स्कूल पहुँच चुके हैं, गेट खोल दिया है, अब इसका लाइट बंद करना है। ये कैंपस है मेरा और अब नहा धो के ऑफिस में बैठ जाएंगे, गार्जियन आएंगे, उनसे मिला जाएगा, एडमिशन होगा, बच्चों का एडमिशन किया जाएगा, उनको बुक कॉपी सप्लाई की जाएगी। जो बच्चे पुराने आएंगे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत दिन बाद स्कूल खुला है और मैं रेगुलर अब कंटिन्यू करूँगा, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बच्चों के साथ रहना, बच्चों से बातें करना एकदम जैसे नहीं होता कि एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सम्मान देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपको आज के टाइम में ये है ना कि आप कोई आपसे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी वजह से मिल रहा है, लेकिन जब वो बच्चे मिलते हैं ना तो उनके नज़र में, उनकी आंखों में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार होता है कि सर आ गए, मुस्कुराहट। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है टीचर के लिए। तो जो टीचर होगा या जो टीचिंग लाइन में है वो इस चीज़ को रिलेट करेगा। हम लोग भी जब थे तो अपने टीचर्स जो अच्छे टीचर्स थे जैसे मैं हूँ, तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, बहुत मानते थे, उनको अच्छा फील कराते थे। तो उसी तरह अच्छा लगता है जब बच्चे छोटे छोटे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। ठीक है, आपको आज एक आध बच्चों से मिलवाता भी हूँ। ठीक है गाइस। स्कूल बंद हो चुका है, शटर फट चुका है। अब एक्चुअली हुआ ऐसा कि 11 बजे स्कूल बंद होता है, 11 बजने के बाद से ये देखिए माता जी हमारी क्यूट सी। गाइस क्या लाइक करिए, बोलो लाइक करिए। बताइए गाइस, सपोर्टिंग नहीं है। जब फैमिली मेंबर नहीं सपोर्ट करेगा तो दुनिया का खाक सपोर्ट करेगी, समझती नहीं है। अरे तो हाँ, क्या कह रहे थे कि स्कूल में गए, ठीक है, तो एक गार्जियन है, वो भी गार्जियन के थ्रू है। हमारा स्कूल जैसे ये है ना कि आप थोड़ा एडमिशन की मेहनत करनी पड़ती है। वो बड़का स्कूल वाला हिसाब किताब नहीं है कि क्या कहते हैं उसका, वो टेस्ट एडमिशन टेस्ट होता है, यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। तो ऐसा है कि उसके बाद क्या कहते हैं कि वो आए, 11 बजे बंद हुआ, 11:45 तक आए और वो लगभग 40-45 मिनट उनको समझाना बुझाना कि क्या हमारे स्कूल की क्वालिटीज़ और चीज़ें हैं। उसके बाद से एक हायरिंग किया, फिर वही सर्टिफिकेट बन करके खुद ही आया, खुद ही चौकीदार बन जाना पड़ता है, खुद ही टीचर बनना पड़ता है, खुद ही अकाउंटेंट बनना पड़ता है। कभी ट्रांसपोर्ट खराब है तो खुद ही अपनी गाड़ी से बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है। यही सब है गाइस, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब पैसा मिलता कुछ है नहीं, पैसा केवल मिलता है जब एग्जाम होने वाला रहता है, तब गार्जियन थोड़ा बहुत पैसा देता है। ठीक है, चलो जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो फोटो तो तुम्हारी बहुत अच्छी आ रही है, तो क्या करें हम? कुछ करें? तुमको घर जाने का मन कर रहा है क्या? तो घर जाने का मन क्यों कर रहा है? यहाँ तो झूला है तुम्हारे पास। कितना झूला झूलोगे? थक गए हो क्या झूल के? अब घर जाना है तो ड्राइवर साहब को फ़ोन कर दें, तो वो तुम्हारा घर देखे हैं? तब कैसे वो तुमको छोड़ेंगे? कौन आया था तुमको छोड़ने स्कूल में? बाबा छोड़े हैं? तो बाबा का नंबर याद नहीं है तुमको? फ़ोन नंबर नंबर है? अच्छा, तो अभी हमको नंबर दे देना, तो फ़ोन करेंगे बाबा जी से, क्या कहीं आके ले जाए तुमको? चलो ठीक है। अच्छा, मम्मा फ़ोन घर पे है? बाबा जी को तुम्हारे फ़ोन किया हूँ मैं, तो मैं कहा कि आके ले जाइए। शिवांश तो पढ़ लिया, 2-4 मिनट 5 मिनट पढ़ा जाता नहीं, इतना देर के लिए थोड़ी ना पढ़ने के लिए। तुमको पढ़ाई है? क्या पढ़ाई है? 1 2 तुमको याद है क्या? 1 2 बस सुना देना। 1 2 सुना दो जल्दी से, फ़ोन करें बाबा जी को। हाँ नहीं तो एक बार और करते हैं, जल्दी आ जाएंगे। 1 2 सुना दो, सुना जल्दी सुनो। क्या बेटा? यही रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए बच्चे को। सुना 1 2 नहीं सुनाओगे? तू के बाद जाता है? हाँ, तुमको नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। हम कैसे हैं? हमको नहीं पता हम कैसे हैं, चलो बाद में भी जान जाओगे। बाय कर दो सबको, इन लोग को बाय कर दो, इनको इसको बाय कर दो। या तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलो बाय। और मैनेजर साहब कैसे हैं, क्या हाल चाल है? और ये देखिए, ये भी हमारे कैटेगरी में आ गए, एजुकेशन ग्रुप में। शानदार पानी की बोतल, फ्रूट, मिठाई, देख लीजिए। इनका नया कोचिंग खुला है, मास्टर क्लासेस। तो ये मैनेजर ही हैं, ये मास्टर नहीं है। मास्टर इनके छोटे भाई हैं। अभी आपको मुलाकात करवाते हैं। कल कौन आ रहा है? कौन शुक्ला? प्रदीप शुक्ला आ रहा है, विधायक सहजनवा। तो आइएगा सब लोग।
तब तक तो ब्लॉग वैसे आउट ही नहीं हुआ पाएंगे का। लेकिन कोचिंग कोई भगावा वाला लड़का होगा 6-9 से 12 तो आके एडमिशन ले लेना, छूट मिलेगा ना मैनेजर साहब? पूरा पूरा हमारे इस ब्लॉग के थ्रू आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइए आप लोग को मिलाते हैं करता धरता बड़े भैया से अपने। कैसे हैं भैया? बढ़िया। क्या खा रहे हैं भैया? टिकिया खा रहे हैं भैया। मोटी चैन मोटा पैसा। ये देखिए यादव जी का रोला, राव साहब का रोला, सॉरी, इनसे मिल ही लीजिए, ये भी एक छुटबैल आदमी है। लेना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी रहें किसी भी पर हो, लेकिन कुछ चीज़ें का घरेलू काम करना बहुत जरूरी है, करना भी अच्छी बात। भैया रात का समय है और रात में एक बार आया जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा पहरेदारी भी की जाती है, देखना भी पड़ता है क्या कैसा क्या, कोई बवाल विवाद, कोई चीज़ें चोरी चकारी, सब चीज़ें खैर कोई करेगा नहीं। पूरा भाई मक्खी है, CCTV 24/7 में। और देखिए आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया जा रहा है। ये कीड़े मकोड़े देखिए, गाँव का एरिया है ना गाइस। चलिए बाय। देखिए गाइस रात का टाइम है और सरकार लाइट नहीं दे रही है, लाइट नहीं देगी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं देगी। सुरक्षा की बात है ना, इतनी रात का समय है, ये लड़के जा रहे हैं, आदमी जा रहे हैं, बताइए इनके साथ कोई हादसा घट जाए फिर कौन, फिर चोरियाँ हो रही हैं और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लाइट में एक चोरी ऐसी हुई है गाइस कि सुबह के 9 बज रहे थे, औरत अकेले घर पे थी, उसके घर में घुस के हथौड़े से उसका सर फोड़ा गया, उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसके बाद उसके घर में लूट हुई दिन दहाड़े, और यहाँ का पुलिस प्रशासन अभी तो कुछ नहीं कह रहा है। देखिए गलती योगी जी की नहीं है भाई, योगी जी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन क्या करा जाए भाई, यूपी पुलिस भी अच्छी है लेकिन क्या कहा जाए, इफिशियंसी से काम नहीं कर रही है। अब लोग तरफ है ना, आखिर पुलिस घूमेगी नहीं ना एक एक आदमी के पीछे, लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि आप किसी के साथ गलत ना करिए। खैर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बंदे पे, बगल में आपकी राप्ती नदी है दाईं तरफ। 1998 में बाढ़ आया था, बहुत नुकसान हुआ है, अभी भी बाढ़ आया, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और ये देखिए कीड़े, देखिए आप कितना संघर्ष है। यादव जी हमारे गाड़ी चला रहे हैं, राव साहब पतंगी बवाल क्रिएट की हुई है। चलिए गाइस फोन रखते हैं, फ्लैश से और तेज खींच रही है भाई। यहाँ अलग तरह का कीड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। लोग देखिए ऐसे ही बैठते हैं, गाँव शहर में यही फायदा है। गाइस देखिए आग में घुसा रहे हैं, हाँ लग रहा है कुत्तों को, देखिएगा कुत्तों को, एक गोरखपुर के कुत्ते हैं, बहुत साहसी होते हैं, रात में आपके पीछे ऐसे आगे के नीचे इनका जायदाद दिख रहा होगा। तो बताना पड़ता है कि हम लोग लोकल के हैं। और ये देखिए लोकल मार्केट है यहाँ पे लोग सब्जी लगाते हैं, यहाँ पे ताज़ी मछलियाँ भी मिलती हैं, नॉन वेज जिंदा मछली मिलती है। देखिए यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए सब्जियाँ हैं यहाँ पे, सारी सब्जियाँ। और उधर नॉन वेज मछली मिलता है। और ये ढाला है, ये आपका बहुत मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे शनि महाराज जी हैं, हनुमान जी हैं, महादेव हैं हमारे। और यहीं पे हमारे एक हाँ कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पे आटा तोला रहा है भैया, आटा तोल रहे हैं। ये देखिए इतनी अच्छी दुकान है आटे की, पतंगियों का कान देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। और सब काम हो गया, पूरा दिन यही था और शाम का समय है, तो कुछ अपना जो काम है थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और अपना कुछ लीगल का कुछ कंटेंट चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे, कुछ ड्राफ्टिंग देखेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे, बस यही है आज। तो यही है पूरा दिन बेसिकली यही रहता है कि सुबह उठा अपना स्कूल वगैरह देख के शाम को एक अगर शाम को भी फोन आते हैं, जैसे आज फोन आया कि सर आपको स्कूल देखना चाह रहे थे इतने बच्चों के एडमिशन के रिगार्डिंग, तो ये एक तरीके का दिन भर का काम है। लेकिन जितना देर स्कूल चलता है उतनी देर तो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्कूल पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपना बच्चा भेजता है ना तो वो बहुत लाइबिलिटीज, हम अपने घर के बच्चों को कितना सेव करते हैं। तो हमारे पास जो भी बच्चा आता है उन पर हमारा फोकस रहता है कि एक एक बच्चों के ध्यान रहे, उनको इवैल्यूएट किया जाए, उनको समझाया जाए वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको बताया जाए। जैसे कि बहुत तेज़ सोसाइटी बदल रही है, टाइम बदल रहा है, तो उसके साथ बच्चे की गलतियाँ, जैसे बच्चे जैसे ग्रो करते हैं ना तो वो गलतियाँ भी बड़ी करते हैं। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि वो कुछ ऐसा ना कर दें कि आगे जाके उनको दिक्कत हो या उनका माइंड खराब ना, माइंड ना करप्ट हो। तो एक अच्छी सोसाइटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्कूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस कि बच्चे का माइंड ना करप्ट हो। बच्चा बदमाशी करे वो सब चलता है, लेकिन बच्चा बदतमीजी ना करे। बदमाशी और बदतमीजी इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि बदतमीजी कभी कभी जाके एक क्राइम का रूप ले लेती है, क्योंकि धीरे धीरे जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है वही बड़ा होकर उसी तरीके का बनता है।
तो वही चीज़ है कि बच्चों को एक अच्छा सराउंडिंग देना, और बहुत सबसे बड़ी चीज़ हमको लगता है कि स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसलिए हमारा पूरा जो कैंपस है वो 24 घंटे CCTV सर्विलेंस पे रहता है। और मतलब मेरा यही, मैं हमेशा टीचर से कहता हूँ, आप एक दिन कम काम दोगे चलेगा, क्योंकि जैसे अगर काम दिया गया या पढ़ाई में भी मानी थोड़ी लापरवाही, ऐसा होता नहीं कि क्वालिटी एजुकेशन ही हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे स्कूल नहीं है, बिगनिंग है, स्कूल भी बच्चे की तरह होता है। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को स्टार्टिंग में उन पर इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह भी हमारा 4-5 साल उसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो आपको अर्न करके देता है। तो वही वो भी होगा, जब 4-5 साल हो जाएगा, 8,000 बच्चे हो जाएंगे, तो फिर इनकम आनी शुरू होगी। अभी तो केवल पैसा लगता जा रहा है, और रिकॉग्निशन, थोड़ा सोशल रिकॉग्निशन मिल जाता है, पॉलिटिकली थोड़ा सा आदमी कनेक्ट हो जाता है, सोशली कनेक्ट हो जाता है, लोगों से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी कई बार ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि बच्चा वो जो है वो उस बैकग्राउंड से है, जिससे सबसे बड़ी चीज़ हमको एक मतलब मेरा थोड़ा ग्रामीण बैकग्राउंड से मेरा स्कूल बिलोंग करता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ आती है कि ये सोशली जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है उस केसेस में, तो इस केसेस में क्या होता है ना कि बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है वो फादर जो है वो, और जैसे अगर वो कुछ कमा भी रहा है तो वो उसका सारा पैसा उसके दारू में और उसकी जुआ में, वही गलत चीज़ों में खर्च हो जाता है। तो उस केस में मदर आती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि वो देखती है ना कि वो भी खास तौर से गर्ल चाइल्ड को लेकर कि हम झेल रहे हैं जो चीज़ वो ये ना झेले, पढ़ लेगी तो कुछ उसको अपने अधिकारों के बारे में जान जाएगी, कुछ अच्छी नौकरी कर लेगी। तो उस केसेस में मेरा सिंपल सा फॉर्मूला, अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी है। बुक कॉपी ड्रेस ये आप धीरे-धीरे आप जमा करो, बाकी मैं उसको पढ़ा दूँगा। है भी टीचर रखना ही है, सैलरी उनको देना ही है। एक क्लास में 30 बच्चे हैं तब भी मेरा पंखा लाइट उतना ही लगना है, क्लास में 10 बच्चे हैं तो भी हमको टीचर चाहिए, हमको पंखा लाइट चलाना है, CCTV चलाना है, सब चीज़ें करनी है। तो ये अगर आपके आस-पास भी अगर आपको कोई लगता है कोई ऐसा बहुत नीडी है जिनको जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो आप मेरे स्कूल में भेजिए, मैं उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी निःशुल्क रखूँगा। और जो कहा जाता है ना कि 3 तरह का ऋण होता है हमारे पास, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो गुरु का ऋण ही तभी पूरा हो पाएगा जब आप किसी और बच्चे को आप एक एजुकेशन दे पाएँ। और मेरे लगभग मैं 20 से 30 बच्चों को पिछले साल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया हूँ, आगे भी करूँगा, जितना है कम में। मेरा बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल है, बहुत मेरी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन आदमी हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं है, मैं थोड़े में खुश रहता हूँ। बस ये बच्चे पढ़ें, आगे जाएँ, आगे बच्चे बड़े होंगे, वो एक अच्छे पद पे जाएंगे, वो याद करेंगे। पैसा तो माता जी की कृपा से जब आना होगा तो आ जाएगा। हमारा यही है कि बच्चे की पढ़ाई से भी ज़्यादा फोकस हमारी सिक्योरिटी पे रहती है, क्योंकि गार्जियन जब पढ़ाई की मानिए कोई गलती ही है हमारी, तो हमारे से गार्जियन आएगा, शिकायत करेगा। लेकिन अगर उसके बच्चे को हार्म हो जाता है या कोई बच्चे के साथ दिक्कत आता है तो वो लड़ने आएगा। तो लड़ाई और शिकायत करने में अंतर होता है। हमसे कोई शिकायत करने में सुन भी लेंगे भाई, क्योंकि कोई भी स्कूल में एडमिशन कराने आता है तो मेरा चेहरा देख के, मेरा नाम देख के, मेरी लायबिलिटी देख के आता है, और कोई किसी की भी कोई भी गलती होगी तो जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तो यही है दोस्तों, स्कूल चलाने में बहुत स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत है। बच्चे की तरह आपको उसको पालना होता है, उसको सुबह शाम उसका देख रेख, उसका कैंपस मेंटेन करना उस पर लगता है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो जवान हो जाता है, मतलब वो ग्रो कर लेता है, तो फिर वो आपको अच्छी प्रॉफिट देती है। तो यही है, बाकी आगे भी वीडियोस पढ़ती रहेंगे, देखते रहिए। हर महावीर, जय श्री राम, कालेश्वर, मंगलेश्वर की जय, माता कामाख्या भगवती की जय। आप सभी लोग अच्छे से रहिए। जय श्री राम।